क्या आपने कभी सोचा है कि लोग इतनी अच्छी फोटोज कैसे एडिट कर लेते हैं? एक सिंपल सी फोटो या एक शॉर्ट वीडियो क्लिप किसी का पूरा मूड चेंज कर सकता है, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि हमारे पास ना ही अच्छा कैमरा है, ना ही प्रोफेशनल लाइटिंग सेटअप है एंड ना ही कोई पेड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम एडिट करें। एंड इसी वजह से बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन छोड़ देते हैं या फिर शुरू ही नहीं कर पाते हैं। तो एक बात याद रखो, एक अच्छा कंटेंट आपकी क्रिएटिविटी से प्रोड्यूस होता है, ना कि DSLR से। फोटो एडिटिंग मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान दे के समझने की ज़रूरत है। वेलकम बैक टू अहमद पिक्सलिस्ट। मैं हूं अहमद और कुछ सालों पहले मैं भी बिल्कुल ऐसे ही था, बहुत कंफ्यूज, बहुत सारे एडिटिंग ट्यूटोरियल्स देखे, काफ़ी एडिटिंग के चैनल्स देखे एंड वहां से बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। और फिर मुझे लगा कि शायद जो बड़े यूट्यूबर्स हैं सिर्फ ये उन्हीं के लिए, जिनके पास मैकबुक है या फिर जिनके पास अच्छा लाइटिंग सेटअप है या इवन DSLRs वगैरह है, या फिर उनका काम जो है वो सारा टीम मैनेज करती है। लेकिन फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि यार सब कुछ खुद ही सीखना है एंड मैंने खुद ही फिर सीखना शुरू किया, काफ़ी सारी गलतियाँ की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगी एंड इम्प्रूवमेंट आती है। एंड ट्रस्ट में जब समझ आया ना कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे कलर्स ग्रेडिंग वगैरह करते हैं या फोटो एडिट कैसे करते हैं, एंड उसके बाद मुझे पता लगा कि यार ये कंटेंट बनाना या फोटो एडिटिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए और जो कंटेंट आप देख रहे हो या जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। एडिटिंग सीखना लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, क्योंकि या तो ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या वो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस होती हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बोर हो जाते हैं एंड एडिटिंग उन्हें बोरिंग लगने लग जाती है। और बिगनर्स के पास तो ना टाइम होता है और ना ही पेशेंस। सो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। इस वीडियो में हम लाइटरूम के ऊपर फोटो एडिट करेंगे, तो ये पिक्चर आप कैसे एडिट कर सकते हो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। और इसके अंदर मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप एक इस तरह की फोटो क्वालिटी कैसे अचीव कर सकते हो। इवन आपके पास मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन से आप एडिट करते हो तो लाइटरूम तो मोबाइल फ़ोन में भी चल जाता है। एंड लास्ट में स्पेशल टिप होगी उन लोगों के लिए जो फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं या फोटो एडिटिंग सीख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप वीडियो लास्ट तक देखो ताकि वो इंपॉर्टेंट टिप आपकी मिस ना हो। एंड इस फोटो के अंदर मैंने जो अपना प्रीसेट यूज़ किया है वो प्रीसेट भी मैं आपको बिल्कुल ही फ्री में देने वाला हूँ। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके फिल्टर यूज़ कर सकते हो, ये प्रीसेट यूज़ कर सकते हो और अपनी फोटो में क्रिएटिविटी कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं फोटो एडिटिंग। और मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। आपने सबसे पहले लाइटरूम ओपन कर लेना है। मैं लाइटरूम 2025 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास कोई भी वर्जन हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप लाइटरूम ओपन करोगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर अपनी जो भी आपने इंपोर्ट करनी है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इजीली। तो आप यहाँ से कुछ पिक्चर्स इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, वो सिंपली आपकी लाइटरूम की लाइब्रेरी में इंपोर्ट हो जाएंगी। ये बेसिकली लाइब्रेरी है, जैसे कि आपकी गैलरी टाइप होती है। यहाँ पर आपको पिक्चर शो होंगी जो आपने इंपोर्ट की हैं। एंड यहाँ पर आप डेवलप टैब के अंदर आओगे, तो डेवलप टैब के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर पिक्चर्स को एडिट कर सकते हो। तो फर्स्ट पिक्चर हमारे पास ये है, इसको हमने थोड़ा सा एडिट करना है। और इस पिक्चर को एडिट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे लाइटिंग एडजस्टमेंट। अब जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर हाईलाइट्स थोड़ी सी कम कर लेता हूँ और शेडोज़ थोड़े से बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे शेडोज़ एरियाज़ थोड़े ज़्यादा लग रहे थे ब्लैक। एंड उसके बाद वाइट्स भी थोड़े से कम कर लेते हैं ताकि हमारी डिटेल वापस जाते हैं, वाइट एरियाज़ के अंदर डिटेल्स जो है वो वापस आ सके। एंड ब्लैक्स को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि वो जो पिक्चर में फेड इफेक्ट आ रहा है वो ख़त्म हो सके शेडोज़ बढ़ाने की वजह से। ओके, तो बेसिक एडजस्टमेंट मैं कर चुका हूँ। और यहाँ पर अब अगर आपको बिफोर आफ्टर मैं आपको साइड बाय साइड दिखाऊँ तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये पहले बिफोर थी एंड ये आफ्टर थी। बहुत सटल सा इफेक्ट आया, बहुत माइनर सी लाइटिंग एडजस्टमेंट की है। अभी हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, वो है मास्किंग। बेसिकली वहाँ पर भी हम अभी लाइटिंग एडजस्टमेंट करने लगे हैं मास्किंग के थ्रू। सबसे पहले आपने एक बैकग्राउंड के लिए मास्क सेलेक्ट कर लेना है, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपके बैकग्राउंड को। और अब यहाँ से आप इसका एक्सपोजर कम कर सकते हो। थोड़ा सा हम एक्सपोजर कम करेंगे ताकि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा लाइट आए, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है। सेकेंडली अब यहाँ पर हम ये करेंगे कि नीचे जो आप रोड वाला एरिया देख रहे हो ये वाला, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, जिसकी वजह से सारा फोकस जो है वो यहाँ पे जा रहा है। तो इसको हमने थोड़ा सा डल करना है। तो हम यहाँ से क्रिएट एक न्यू मास्क पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू मास्क पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट वाला मास्क लेना है और यहाँ पे ऐसे रोड वाले एरिया में ऐसे मास्क अप्लाई करना है। ओके, एंड यहाँ से अब ये मेरे मास्क जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर भी आ गया, यानी कि मेरी लेग्स के ऊपर भी। तो इसको रिमूव करने के लिए या इसको हटाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट आपने कर लेना है। तो यहाँ से आपका जो सब्जेक्ट है यानी कि जो आपका मॉडल है वो डिसलेक्ट हो जाएगा इस मास्क में से। तो मास्किंग अप्लाई करने से होता ही है कि जितना भी एरिया आपको रेड कलर में इंडिकेट हो रहा है कि सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, आपकी बाकी जो पिक्चर है ओवरऑल पिक्चर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ से इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर रहा हूँ
तो आप देख सकते हो सिर्फ नीचे जो रोड है उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। एंड यहाँ से इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा कोल कर देते हैं। ओके, आई थिंक अब यहाँ पर काफ़ी ये सही लग रही है। अब एक और मास्क यहाँ से क्लिक कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और सिंपल आपने क्रिएट मास्क के ऊपर क्लिक करके सब्जेक्ट के ऊपर भी एक मास्क क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ से एक्सपोजर थोड़ा सा इसका बढ़ाएंगे ताकि हमें सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी लाइट मिले। तो ये हमारी यहाँ पर बेसिक लाइटिंग एडजस्टमेंट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाऊँ तो ये हमारे पास बिफोर है, ये आफ्टर है, ये बिफोर, ये आफ्टर। तो आप देख सकते हो कि पहले जो है वो लाइट बैकग्राउंड में ज़्यादा थी और आपका सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा डल और ब्लैक सा लग रहा था, लेकिन अब सारी लाइट जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर आ गई है। एंड पीछे बैकग्राउंड में हमने लाइटिंग थोड़ी सी कम कर ली है ताकि सारा फोकस हमारा सब्जेक्ट की तरफ रहे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कलर करेक्शन है। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये वाइब्रेंस की स्लाइडर को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। वाइब्रेंस बेसिकली करता ये है कि जितने भी आपके पिक्चर्स में कलर जो हैं वो डल होते हैं उनको सैचुरेट करके एक बैलेंस कर देता है, सारे कलर्स को इवन टोन कर देता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने रेड कलर की थोड़ी सैचुरेशन बढ़ा दी है। तो अब आप देख सकते हो ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ये बिफोर, ये आफ्टर। तो यहाँ तक हमारी पिक्चर सेट हो चुकी है। अब मैं करूँगा क्या कि जो मुझे ब्लू कलर है इसको मैं थोड़ा सा टील की तरफ लेके जाऊँगा। तो यहाँ से ब्लू कलर के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप स्लाइडर थोड़ा सा इधर लेके जाओगे तो ये टील कलर आपके पास आ गया। अब आपने कलर ग्रेडिंग की तरफ ये जो कलर व्हील्स हैं यहाँ से हम इसके अंदर थोड़ा सा ओवरऑल कलर ग्रेड ऐड करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे मिड टोन्स हैं उसके अंदर थोड़ा सा येलो वार्मथ ऐड हो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से स्लाइडर घुमाऊँगा वार्मथ की तरफ, यानी कि येलो की तरफ। और आप देख सकते हो बहुत ही सटल सा मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किया। एंड सेम ही हम हाईलाइट में भी करेंगे क्योंकि मुझे हाईलाइट में भी थोड़ी सी वार्म टोन चाहिए। तो ये बिफोर था यहाँ पर एंड ये आफ्टर है, ये बिफोर, ये आफ्टर। अब तक यहाँ तक हमारी पिक्चर एडिट हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं हम। वैसे आप शेडोज़ के अंदर भी थोड़ा सा कलर ऐड कर सकते हो, जैसे कि टील कलर आप ऐड कर सकते हो यहाँ से, लेकिन मुझे अभी इतना सही नहीं लग रहा है। या थोड़ा सा हम चलें ऐड कर देते हैं, बहुत ही सटल सा, इतना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शेडोज़ के अंदर भी थोड़ा सा टील कलर का एक ऐड ऑन कर दिया। तो जितने भी डार्क एरियाज़ हैं, शेडोज़ हैं, वो हल्के से ब्लूइश टोन में रहेंगे। विनिएटिंग यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका फोकस जो है वो सारा का सारा सेंटर में रहे। आपके जो कॉर्नर एरियाज़ हैं वो थोड़े से डार्क हो जाते हैं विनिएटिंग ऐड करने से। तो यहाँ तक काफ़ी अच्छी लग रही है हमारी पिक्चर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ओवरऑल थोड़ा सा येलो टोन ऐड करूँ। तो उसके लिए मैं कर्व टूल में जाऊँगा। और अगर आपको कर्व टूल का नहीं पता है या आपको नहीं यूज़ करना आता है, क्योंकि ये चीज़ कर्व जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, जो एडिटर्स हैं या जो स्टार्ट कर रहे हैं या बिगनर्स हैं, तो वो इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। वो सारी एडिटिंग करते हैं लेकिन कर्व टूल को नहीं छेड़ते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो कर्व टूल से अपनी पिक्चर में। ओके, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा येलो टोन ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं आऊँगा ब्लू में। तो शेडोज़ में से हमने ब्लू कम किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर। तो ये बिफोर है हमारे पास। यहाँ पर हमारी शर्ट में आप देख सकते हो कि वो ब्लू सी टोन आ रही है एंड थोड़ा सा येलो टोन ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप का स्क्रीन के ऊपर इतना विजिबल ना हो रहा, बहुत ही सटल सा इफेक्ट पड़ा है और वो देखने में काफ़ी सही लग रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर कर्व टूल के अंदर मैं चाहूँगा कि ये जो वाइट टोन्स हैं ये थोड़ी सी कम हो जाए और उसके अलावा पिक्चर में ओवरऑल एक फेड इफेक्ट बने। तो फेड इफेक्ट के लिए आपने नीचे वाले पॉइंट के ऊपर आना है और यहाँ पर ये पॉइंट जैसे ही आप ऊपर लेके जाओगे आपकी पिक्चर में एक फेड इफेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब पिक्चर ओवरऑल वाइट हो गई है तो उसको कम करने के लिए मैं यहाँ से शेडोज़ को थोड़ा सा कम कर लूँगा, लाइक दिस। तो यहाँ पर आपकी पिक्चर में ओवरऑल एक फेड इफेक्ट क्रिएट हो गया। तो ये बिफोर था एंड ये आफ्टर है, ये बिफोर, ये आफ्टर। तो ओवरऑल पिक्चर एक काफ़ी ज़्यादा कलर हार्मोनाइज हो गए और देखने में ये काफ़ी स्मूथ और मैट वाला इफेक्ट लग रहा है, वो देखने में काफ़ी सही लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर आप लाइट रूम न्यू वर्जन, अपडेट वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको लेंस ब्लर का ऑप्शन भी मिल जाता है। और आप जैसे ही लेंस ब्लर पे अप्लाई करोगे तो ये थोड़ी देर में ही आपके सब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा एंड उसका जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली ब्लर कर लेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो अपडेट वर्जन या परचेज वर्जन लाइट रूम का यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, कि ज़्यादातर लोगों का यही मसला होता है कि उनके बैकग्राउंड में ना ब्लर नहीं आ रहा या ज़्यादा ब्लर नहीं आ रहा। तो इस फीचर से आप अपने बैकग्राउंड में मैक्सिमम ब्लर अचीव कर सकते हो, जितना ब्लर चाहे। अभी इसने यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर तो कर दिया है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है एंड यहाँ पे मैं इसको ब्लर बूस्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जितना अमाउंट को मैं बढ़ाऊँगा उतना ज़्यादा आप देख सकते हो मेरी पिक्चर में ब्लर आ रहा है। एंड काफ़ी सारे यहाँ पे आपको स्टाइल्स मिल जाते हैं, आप उनके ऊपर भी जाके अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। तो ये ब्लर काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, इसको थोड़ा सा कम करेंगे। ओके, तो इतना मुझे सही लग रहा है इस पिक्चर के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिफोर था एंड ये आफ्टर है। तो ब्लर ऐड करने के बाद और ज़्यादा पिक्चर जो है वो एनहेंस हो गई है और जो सारा फोकस है वो हमारा सब्जेक्ट के ऊपर आ गया। एंड यहाँ पर अब मैं थोड़ी सी लाइटिंग की डायरेक्शन सेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लीनियर ग्रेडियंट लूँगा और मैं चाह रहा हूँ कि लाइट जो है वो फ्रंट साइड से है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा
लाइटिंग कम कर लेते हैं, यानी कि एक्सपोजर डाउन करेंगे। एक मैंने ग्रेडियंट टूल लिया है, यहाँ पर ऐड किया। एक्सपोजर कम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक और मास्क लेना है, क्रिएट न्यू मास्क के बाद इस दफ़ा रेडियल ग्रेडियंट वाला मास्क लेना है और वो यहाँ पर सर्कल ऐसे ड्रॉ करना है एंड यहाँ पर आप रख सकते हो एंड इसका एक्सपोजर बढ़ा के आप यहाँ से लाइट ऐड कर सकते हो। तो इस तरह आपके सब्जेक्ट के ऊपर इस साइड से लाइट फॉल होगी एंड देखने में लगेगा कि यहाँ से इस साइड से लाइट आ रही है। इसका मैं टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि ओवरऑल सीन के साथ मैच हो जाए। और अब हम देखते हैं बिफोर आफ्टर। तो ये हमारे पास बिफोर पिक्चर थी एंड हमने इसको एडिट करके यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब एक चीज़ जो मुझे इसके अंदर मसला लग रहा है वो ये कि अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें बैकग्राउंड के ऊपर, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको नीचे गन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रेस टूल अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से रेस टूल लोगे एंड यहाँ पे जस्ट आपने यूँ ड्रैग करना है, जो भी चीज़ आपको रिमूव करनी है तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव होती जाएगी। एज़ यू कैन सी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। मैं जस्ट इसको रिमूव कर रहा हूँ एंड उसके बाद यहाँ से आप, तो जितनी चीज़ें आपकी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही हैं या आपको लग रहा है कि वो नहीं होनी चाहिए, तो उनको आप क्लीन कर सकते हो ऐसे बहुत ही सिंपली। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा फीचर है और इसकी मदद से आप अपनी पिक्चर को काफ़ी क्लीन कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये बिफोर है हमारे पास, ये आफ्टर है। तो अब पिक्चर काफ़ी ज़्यादा क्लीन होगी और काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है, जैसे कि आपने बहुत ही कोई महंगे कैमरे या बहुत ही महंगे लेंस से क्लिक की है। और इसके अंदर एक स्पेशल टिप ये है कि जो भी आप सेटिंग एक दफ़ा कर लोगे उसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो एंड उसके बाद कॉपी करने के बाद आप किसी भी दूसरी पिक्चर के ऊपर जाके, जैसे कि मैं इस वाली पिक्चर पे अपनी सेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिर्फ पेस्ट करूँगा सेटिंग्स। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसके अंदर मास्किंग वगैरह भी है और बैकग्राउंड ब्लर भी हमने अप्लाई किया था। AI फीचर्स भी कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ ही सेकंड्स में इस पिक्चर पे अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हो कितना सही लग रही है अब ये पिक्चर, ठीक है। मैं आपको अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाऊं दोनों पिक्चर्स का, तो ये हमारे पास यहाँ पर बिफोर है एंड ये वाली आफ्टर है। तो ये देखने में काफ़ी सही लग रही है और ये प्रीसेट जो मैंने बनाया ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप नीचे जाके वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी पिक्चर में भी यूज़ कर सकते हो बहुत ईजिली। अब आप अगर बिफोर पिक्चर में देखो तो यहाँ पर आपको रोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, लेकिन राइट साइड वाली पिक्चर में रोड जो है वो कितना सही लग रहा है, उसके ऊपर सारा मतलब सारी लाइट जो है वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आ रही है। और जो हमारी बिफोर पिक्चर है उसमें लाइट आगे पीछे है, रोड के ऊपर है और बैकग्राउंड में लाइट ज़्यादा है। इस वजह से हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही डल लग रहा है एंड उसके ऊपर फोकस इतना नहीं लग रहा। और अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल के ऊपर भी ये सेम फीचर्स हैं, ये सेम चीज़ें आप मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपके पास जो उसका वर्जन है वो पेड वर्जन होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फिर बैकग्राउंड ब्लर या मास्किंग वाली चीज़ें आपको उसमें अनलॉक नहीं मिलती। हाँ, बाकी आप कलर करेक्शन और बाकी जो कलर ग्रेडिंग है वो कर सकते हो। तो अगर आपको मोबाइल के ऊपर भी इस तरह का ट्यूटोरियल चाहिए, मोबाइल में आप इस तरह की फ़ोटो एडिट कैसे कर सकते हो, तो मैं आपके लिए बहुत जल्द मोबाइल के ऊपर भी इस तरह का एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं अपने चैनल के ऊपर इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हो ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये सारी पिक्चर्स मैं इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करता हूँ। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।